अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी CS001 की असाइनमेंट 2। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी जो लास्ट डेट सबमिट की वो है जनवरी 2025। ठीक है, उम्मीद करता हूँ काफ़ी सबसे पहले आपसे सब सॉरी बोलना चाहूँगा तमाम स्टूडेंट से। एक काफ़ी टाइम पहले मेरे साथ स्टूडेंट शेयर की थी, लेकिन लाइट प्रॉब्लम्स और दूसरे इश्यूज़ की वजह से ये मैं असाइनमेंट जल्दी अपलोड नहीं कर सका। ठीक है, तो काइंडली आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपकी ज़रा भी इससे हेल्प हुई हो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दूसरा ये कि काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। असाइनमेंट तो बहुत ईजी है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी बहुत है, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। फिर आप वही सवाल अगर मेरे से कमेंट में पूछेंगे तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगा जो मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ। यहाँ पर आप देखते नहीं हैं, टू द पॉइंट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और फिर सवाल मुझसे पूछ रहे होते हैं। सॉरी। तो सिंपली आगे बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। उससे पहले जो कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि आपकी जो असाइनमेंट सबमिट होगी वो डॉक्यूमेंट या डॉक एक्स फाइल में होगी। किसी और दूसरे फॉर्मेट में आप नहीं सबमिट कर सकते, वरना आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी कुछ भी इंस्ट्रक्शन आप इन्हें ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा। उसके बाद सिंपली चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। यह आ गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं कि सिंपली imagine you are a manager at a small company keeping track of your employees work pay your goal is to। यानी आप इमेजिन करें, आप अपने आप को तस्वुर करें, आप एक मैनेजर हैं स्मॉल कंपनी के अंदर। आपका काम क्या है? कीपिंग ट्रैक ऑफ योर एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखना काम का, और उनकी पे का और उनकी सैलरी का यानी कि। ठीक है, आपका गोल क्या, आपने करना है क्या है? अब नीचे बता रहे हैं कि नंबर 1 पॉइंट में कि आपने एक टेबल करना है जिसमें एम्प्लॉय का जो है और वर्ड्स और रेट और ओवर टाइम, मतलब कितने घंटे उन्होंने काम किया है, उनके घंटे का रेट क्या है और ओवर टाइम क्या है, वो आपने मेंशन करना है। दूसरे में आपने क्या करना है? देयर टोटल सैलरीज एंड डिटरमाइन इफ दे आर एलिजिबल फॉर बोनस। टोटल सैलरीज कितनी है और उनका बोनस के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं, ये आपने क्रिएट करना है। फिर क्या करना है? मेक द टेबल लुक प्रोफेशनल एंड ईजी टू रीड। टेबल को थोड़ा प्रोफेशनल रखना है और पढ़ने में ताकि वो आसान हो। ठीक है, अब नीचे आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई कि आपने इंसर्ट किस तरीके से भी काम करना है। तो ये जो आपको मेंशन करें इसी तरीके से हमने काम करना है। ठीक है, क्या करना है कि इंसर्ट करें टेबल के अंदर विथ 3 रोज एंड 6 कॉलम। अच्छा, एक चाप का आप काम करें तो इसके नीचे ही। ठीक है, मैं तो बोलूँगा आप इसके नीचे ही सॉल्यूशन की यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड। ये आगे हम लोग यहाँ पर आंसर की हेड डाल देते हैं। अच्छा, ये रेड में लिखा रहा है, इसको हम ब्लैक कर देंगे, ब्लैक कर देते हैं। ये हो गया यहाँ से ऑटोमेटिक ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम बोल्डनेस खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, बोला है कि आप मेंशन करें, क्या हो गया, 3 रोज एंड 6 कॉलम्स। अब यही मैं आपका आसानी के लिए काम करता हूँ, मैं यहाँ से कंट्रोल एन, ये मैंने न्यू टैब में ओपन किया है ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, ये आ गया। अब इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि इंसर्ट करने हैं 3 रोज को और 6 कॉलम को। सिंपली यहाँ पर जाएंगे, आप इसके नीचे ही कर दीजिएगा, ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, टेबल में जाते हैं, 3 रोज हो गई और 6 कॉलम्स। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया है, ये हमारा फर्स्ट काम हो गया। उसके बाद देख लें नीचे उन्होंने शो किया कि इस तरीके से आपका शो होगा। ठीक है, अप्लाई करने का सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि कॉलम के जो हेडर्स है उनको बोल्ड रखना है और सेंटर अलाइन करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये तमाम टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा पेज की तरफ ले जाता हूँ, लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। वर्ड की फाइल किधर है? ये रही। ठीक है, ये मैंने ली हुई है। तो आपने क्या करना है, तमाम टेक्स्ट लिखने के बाद क्या करना है, ये होगा साइड पे। तो आपने सबसे पहले होम पे जाके यहीं से देखें बोल्ड कर देना है, ये इन्होंने कहा, ये देखिए बोल्ड के बगैर हो गया, ये बोल्ड हो गया। और फिर इसको अलाइन कर देना, ये ऑप्शन है सामने देख रहे हैं, कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है, या डायरेक्ट क्लिक करते हैं ये सेंटर लाइन हो गया। जैसे कि इन्होंने कहा हमारे को कि कॉलम के जो हेडर्स है वो बोल्ड होने चाहिए और सेंटर अलाइन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करें, इटिलाइज करें जो टेक्स्ट होगा नेम कॉलम के अंदर। तो ये अहमद और फातिमा नाम का हमारे पास कॉलम था, कह रहे इस टेक्स्ट को आपने क्या करना है, इटिलाइज कर देना है, मतलब यानी कि इटली जो आपको कहते हैं होम, जो फॉर्मेट है वो तिरछा हो जाएगा। ये रहा इटलिक, हमने इस पर क्लिक किया, तिरछा हो गया इटलिक, ये हमने कर दिया जो हमने कहा था। फिर कह रहे हैं हाईलाइट करें हेडर्स
ऑफ ओवर टाइम आवर्स एंड हॉर्ली रेट कॉलम्स विद ब्लू। फिर इन दोनों कॉलम को आपने क्या करना है, ये जो दो कॉलम है इन दोनों के, इसको आपने हाईलाइट कर देना है ब्लू से। ठीक है, तो हम जाते हैं होम में, यहाँ पर आ गया टैब ब्लू का, ये हमारा ब्लू कलर है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने अपना जो कॉलम्स हैं उनको ब्लू कर दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं, एड अ डबल लाइन बॉर्डर अराउंड द इंटायर टेबल। अब अच्छा, सिंपल टेबल जो बनाएंगे वो सिंपल बनेगा। आपने क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट करना है, यहाँ पर डिजाइन में जाएंगे। ठीक है, ये रहा बॉर्डर्स का ऑप्शन। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सिंगल बॉर्डर था ना, ये देखिए सिंगल बॉर्डर था, हमने क्या किया, इसके तमाम बॉर्डर इसके मेंशन कर दिया। अभी हमने लगाया हुआ है, इस वजह से हट रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँ तो हट रहा है। अब हटाया, देखिए डबल, ये बॉर्डर डबल हो गया। मैं आपको एक काम करता हूँ, जूम इन करके दिखाता हूँ। ये सिंगल बॉर्डर में ऐड हो रहा था, ये देख रहे हैं, पूरे डबल बॉर्डर सबके हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने ये करना है, ये यहाँ से होगा। ठीक है, या एक, उसके बाद क्या आगे कर देखते हैं, नंबर 3 पर मैं कह रहा है, यूज एक्सेल फॉर सैलरी कैलकुलेशन एंड एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। ओपन एक्सेल एंड क्रिएट अ सिमिलर टेबल, यूज द फॉलोइंग फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट अ टोटल सैलरी। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है, मैंने आगे फाइंड किया हुआ है, फॉर्मूला भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो ये कह रहे हैं कि सोनू ने बकायदा फॉर्मूला मेंशन किया है कि आपने फॉर्मूला यूज करते हुए टोटल सैलरी किस तरह से कैलकुलेट करनी है। टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपने कहना है, हॉर्स जो वर्क होगा उसको मल्टीप्लाई करना है हॉर्ली रेट से, उसके अंदर प्लस करना है ओवर टाइम हॉर्स को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर मल्टीप्लाई करना है हॉर्ली रेट से। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर हमने मेंशन किया, हमने क्या करना है। ठीक है, नीचे इन्होंने बकायदा बोनस का भी पूरा फॉर्मूला बताया है कि ये यूज़ करना है। नीचे नोट में इन्होंने मेंशन किया कि आपका जो फॉर्मूला होना चाहिए सैलरी कैलकुलेशन का और एलिजिबिलिटी बोनस का, वो सेम जो टेबल है इस तरीके से आपने मेंशन करना है। योर प्रोवाइडेड शुड लुक लाइक दिस। तो आपका जो सोल्यूशन है वो इस तरीके से हमें नजर आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला मेंशन करना है। ये टोटल मैंने सिर्फ आप लोग के लिए निकाला है, यहाँ पर मेंशन किया एक्सेल फॉर्मूला, ये आपने मेंशन करना है। तो क्या है, अच्छा ये देख रहे हैं कॉलम्स को उन्होंने कहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हॉर्ली रेट और ओवर टाइम को उन्होंने हाईलाइट किया है। तो हम लोग भी सिर्फ इन दो कॉलम को ही हाईलाइट करते हैं, बाकी कॉलम को हाईलाइट से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम गए, सॉरी, होम में जाते हैं, अपने फिल जो कलर किया था उसको हटा देते हैं। ठीक है, नो कलर, और इन दोनों को कलर्ड कर सकते हैं। किधर गया, ब्लू कलर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, उन्होंने कहा इज इट इज ऐसे नजर आना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज हमने मैस कर दी कि ओवर टाइम हॉर्स के बाद गैप नहीं है, जितने भी जितने हैं इनके नीचे उन्होंने डाला है डैश, हॉर्ली रेट के दरमियान भी डैश है, और हॉर्स वर्क के दरमियान भी डैश है। ठीक है, ये हो गया, और एलिजिबिलिटी टोटल सैलरी के दरमियान भी फिर होगा, है। ठीक है, तो ये डाल देते हैं यहाँ पर भी, और एलिजिबल फॉर बोनस। ठीक है, ये वैसे आगे आ रहा है, टेबल थोड़ा शॉर्ट हुआ हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में देख रहा हूँ इस वजह से। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है ना, फॉर्मूला हमने कैसे निकाला है, फाइंड करना था, हमने करेक्ट देखना था कि करेक्ट है कि नहीं, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसी टेबल को आपने सिंपली, मैं बताऊंगा, यहाँ आपने जो क्रिएट किया वो तो फेल नहीं होगा। आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, कंफर्म करने के लिए इसको कॉपी कीजिएगा, पूरे को एक्सेल में ओपन कीजिएगा, यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, और ये आपने यहाँ पर एज इट इज पेस्ट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल वी के मैंने आ गया, यहाँ पर मैंने अलग से क्रिएट किया था इस वजह से। अब टोटल सैलरी निकालने के लिए फॉर्मूला में यहाँ मेंशन किया गया था, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्या था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा टेबल है हमारा। क्या हमने यहाँ पर मेंशन किया, इज इक्वल टू, जो B2 क्या है, ये रहा, उन्होंने बोला हॉर्स वर्क, हॉर्स वर्क को मल्टीप्लाई करें C2 हॉर्ली रेट, जो हमारे फॉर्मूले में यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वो हो गया। फिर हमने प्लस, ये प्लस का साइन लगाया। ठीक है, फिर D2 क्या है, ओवर टाइम हॉर्स, यहाँ पर मेंशन है ओवर टाइम हॉर्स, ओवर टाइम हॉर्स जो है ये रहा D,
2, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दे 1.5 से और फिर मल्टीप्लाई कर दे किससे, यहाँ पर मेंशन है हॉर्ली रेट C2 पे जो है, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो एज इट इज आ गया, ठीक है। अब हमारे को उन्होंने क्या कहा था, कॉपी करना है, आपने फॉर्मूला मेंशन करना है, तो हमारा आंसर तो हमने यहाँ मेंशन नहीं करना, तो हमने ये जाके फिर टेबल में चेक करने के बाद यहाँ पर किधर गया, ये रहा, हमने ये फॉर्मूला पूरा पेस्ट कर दिया, आंसर ही पेस्ट किया है, लेकिन आंसर की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर्मूला चलते दोबारा एक्सेल ओपन करते हैं, एलिजिबिलिटी के लिए जो हमारा फॉर्मूला था उसे देख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या यहाँ पर मेंशन किया था कि इफ द टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन 100 द एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर बोनस, ठीक है, अदरवाइज दे आर नॉट एलिजिबल। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इफ लगा देना है कि E2 मतलब यानी कि सैलरी जो है ई कॉलम में आ रही है ना, E2, ठीक है, अगर कैपिटल 1000 से ज्यादा अगर किसी की सैलरी आ रही है तो उसका लिखा हुआ जाए एलिजिबल, कि वो एलिजिबल है सैलरी के लिए, अदरवाइज नॉट एलिजिबल लिखा है, अगर कम होगी तो नॉट एलिजिबल लिखा जाए। इन दोनों की सैलरी जो है 1000 से कम है, तो सॉरी हाँ 1000 से कम है, तो इनकी जो लिखा हुआ है एल नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमने ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी किया और जाके वर्ल्ड में यहाँ पर हम जाते हैं अपनी फाइल की तरफ, हमने पेस्ट कर दिया। तो मैंने सोल्यूशन में नीचे मेंशन किया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए। सिंपली मैं करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, जैसे मैंने आपको अपने सबमिट किस तरीके से करना है वो भी बता देता हूँ, ताकि इशू कोई ना हो। ये आ गई हमारी असाइनमेंट फाइल, इसको ओपन करते हैं, ठीक है, ये अभी सही से ओपन हो गई। आपने नीचे आना है, सिंपली सॉल्यूशन में यहाँ पर आंसर डालेंगे और ये आपने पेस्ट कर दिया, इस तरीके से आपकी असाइनमेंट आएगी। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ये लें, सही है। अब एज इट इज इसकी ज़रूरत नहीं है, जो मैंने सॉल्यूशन आ रहा है वो उसका, उन्होंने सिर्फ फार्मूला का मेंशन किया है तो हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा रीड आउट कर लेता हूँ, मैंने जहाँ तक मेंशन किया है उसके मुताबिक तो ऐसा कुछ भी मिला कि आपको अपने इसको टोटल कैलकुलेट करके लिखना है। आप देख सकते हैं योर प्रोवाइडेड सॉल्यूशन शुड लुक लाइक दिस, ऐसे नजर आना चाहिए, वरना वो यहाँ पर टोटल भी मेंशन कर देते, ठीक है, क्योंकि एक्सेल में आपका फॉर्मूला शो हो जाता है, आप क्लिक करने पे डॉक्यूमेंट फाइल में सेव शो नहीं होता, ठीक है। ये आपने किया, आप इसी के साथ सेव करा दें, ठीक है, आपने ये जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। यही आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन था, यही आपने करना और कुछ भी नहीं करना, कोई पॉइंट्स मिस तो नहीं हो रहा, हमने टू द पॉइंट आपके सामने लाइव क्रिएट कर दी। तो काइंडली से एक रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।